आज नवल्स नेशनल एकेडमी बक्सीपुर के बच्चों के द्वारा राम नवमी के अवसर पर रामायण का कैकेयी का कोप भवन में जाना और राम का वनगमन, सीता हरण और रावण मरण तक का प्रसंग इस एकांकी में प्रस्तुत किया जाएगा। कैकेयी कोप भवन में नाराज बैठी हुई हैं और राजा दशरथ उन्हें मनाने के लिए कोप भवन में जाते हैं। प्रथम सर का प्रथम अंक। कैकेयी, कैकेयी, तुम यहाँ, तुम कोप भवन में क्या कर रहे हो कैकेयी? कौन सी बात है जो तुम्हें सता रही है? कैकेयी, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या संकट आ गई तुम कोप भवन में आना पड़ा? तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। क्या सत्य में? क्या आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? कहूँ के ही रंग कहीं करही नरेशु, कहूँ के ही भूप निकारही देशु। हाँ कैकेयी, तुम कहो तो किसी रंग को राजा बना दूं, तुम कहो तो किसी राजा को रंग बना दूं, तुम एक बार कहो तो किसी राजा को देश से ठिकाना दे दूं। तुम एक बार कहो तो सही। महाराज, आप क्या किसी रंग को राजा बनाएंगे? आपको स्मरण है, आपने मुझे 2 वर दिए थे। आपने मुझे वचन दिया था महाराज कि आप मुझे 2 वर देंगे। क्या हुआ महाराज? उसका क्या हुआ? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। हाँ कैकेयी, मैंने वचन दिया था। रघुवंशी अपना सर कटा सकते हैं, अपना प्राण दे सकते हैं, लेकिन अपना वचन नहीं भूल सकते। तुम मानो, क्या मांगना चाहती हो? अच्छा, अगर यही सत्य है तो मैं कैकेयी अपने पहले वर के स्वरूप में आपसे यह मांगती हूँ कि मेरा पुत्र भरत ही इस अयोध्या का राजा बनेगा, उस सिंहासन पर बैठेगा। कैकेयी, ये तुमने क्या कह दिया? राम तो तुम्हारा पहला पुत्र है, तो तुमने उसे पाला है, इतना बड़ा किया है। अब राजा बनने की स्थिति में तुम ये कह रहे हो कि भरत राजा बने? महाराज, तनिक धैर्य रखिए, मेरा दूसरा वर तो सुनिए। मैं अपने दूसरे वर के स्वरूप में यह मांगती हूँ कि राम को आप 14 वर्षों के वनवास पर भेजेंगे। कैकेयी, ये तुमने क्या कह दिया कैकेयी? राम तो मेरा प्राण है, वह निष्पाप और प्रिय है वो, मैं उसे वन कैसे भेज सकता हूँ कैकेयी? मैं कुछ नहीं जानती महाराज, आपने वचन दिया था, आपने वचन दिया था महाराज। अगर आप अपने वचन से विमुख होंगे तो ये प्रजा आपको क्या कहेगी? आपकी सारी कीर्ति भूमित हो जाएगी महाराज, नष्ट हो जाएगी महाराज। बस मैं अपने इन्हीं दोनों वर को मांगना चाहती हूँ और आपको यह देना पड़ेगा। कैकेयी, तुम्हारी यह मांग हमारे हृदय को चीर रही है। तुम्हारे इस मांग से मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगा कैकेयी। कैकेयी, ये तुमने क्या मांग दिया कैकेयी? द्वितीय सर्ग में राम राजा दशरथ के भवन में उनसे मिलने के लिए जाते हैं। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, मुझे अभी पता चला है कि माता कैकेयी ने आपसे द्वितीय वचन के रूप में मेरे 14 वर्षों का वनवास मेरे लिए मांगा है। हाँ पुत्र। हे पिताश्री,
आप इतने व्यथित क्यों हैं? आप व्यथित ना हो, मैं वन गमन के लिए सज्ज हूँ। हे नरश्रेष्ठ, मुझे वन जाने में कोई भी कठिनाई नहीं है और 14 वर्षों का समय तो यूं ही बीत जाएगा। पुत्र, मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा कैसे दे सकता हूँ? हे पिता, तुम तो मेरे प्राण प्रिय हो। पिताश्री, अगर आप मुझे वनगमन के लिए आज्ञा नहीं देंगे तो रघुकुल के ऊपर कलंक लग जाएगा और श्री राम के रहते उनके पिता का वचन भंग हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप मुझे वनगमन के लिए आज्ञा दें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे वनगमन के लिए अनुमति दें। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों लोग वनगमन की आज्ञा के लिए महाराज दशरथ के भवन में प्रस्तुत होते हैं। हे महाराज, अब हमें वनगमन की अनुमति दें और हमारी माताएं भी हमें वनगमन की अनुमति प्रदान करें। हो गई सुनी अयोध्या, राम बन जाने लगे। हो गई सुनी अयोध्या, राम बन जाने लगे। गिर पड़ी चरणों में सीता, राम समझाने लगे। राम बन जाने लगे, गिर पड़ी चरणों में सीता, राम समझाने लगे। जिसमें राम और लक्ष्मण मृग के पीछे चले जाते हैं और माता सीता कुटिया में रहती हैं। उसी समय रावण का आगमन होता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, हर हर महादेव, भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। भिक्षा ग्रहण करें। मैं महादेव का भक्त हूँ। मेरे आराध्य स्वयं बंधन मुक्त हैं, तो मैं किसी बंधन में नहीं आ सकता। देवी, मैं कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हें स्वयं ही बाहर आकर हम मुझे भिक्षा देनी होगी। जैसी आपकी इच्छा मुनिश्रेष्ठ। सीते सीते हो सावधान, तुम मेरे पंजे में हो। मैं लंकापति रावण हूँ, तुम मेरे कब्जे में हो। खग से, मृग से, जंगल के पक्षियों से, पेड़ पौधों से पूछते हैं कि मेरी प्राण प्रिय सीता कहाँ है, क्या तुम्हें इसका पता है? और इसके बाद श्री राम जी की मित्रता सुग्रीव से होती है और सुग्रीव से मित्रता के उपरांत सेना को लेकर लंका की तरफ कूच करते हैं।
हे नरश्रेष्ठ, इस रावण के नाभि में अमृत कलश है, पहले उसे आप अग्निबाण से सुप्त करें, तभी इसका वध संभव है। ओम अग्नये नमः। ओम रावणाय जय श्री राम। 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 के उपरांत श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गर्यसि। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसलिए राम लक्ष्मण सीता अपनी पूरी वानर सेना के साथ अयोध्या की तरफ प्रयाण करते हैं और अयोध्या में हर्ष की झांकी अगली दीपावली में प्रस्तुत की जाएगी। जय श्री राम।